नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लॉक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आइए आज मैं आप लोगों से मिलाती हूँ दो ऐसे जज से जो कई सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं इनके लिए तो क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है, आप इन्हीं से मिलो, ये खुद ही अपने शब्द बताएंगे क्या है। तो आओ वन बाई वन। गजेंद्र। थैंक यू मैम। विनीत इधर आ, उसको माला पहना। वो पूछ पाने का ठीक है। आजो प्रीतेश, आप आजो बेटा, प्लीज साइड में। आप सब ताली वाली बजा सकते हैं। इधर उसको पकड़ ऊपर से। वेलकम। तो हम बात करते हैं वन बाई वन दोनों की। पहले तो दोनों एक साथ साथ आ जाओ, एक साथ देख लेते हैं। एक इधर एक इधर। हाँ, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना कि दो जज के बीच में अगर हम खड़े हैं तो। हटाए क्यों? अरे मेरे को लगा वो ऐसे हिल रहा है ना। हाँ, तो दो जज के बीच में खड़े होने थोड़ा सा प्राउड फील होता है। दोनों स्टूडेंट बहुत ही होशियार है, इंटेलिजेंट कहूँगी, स्मार्ट भी कहूँगी, सबसे अच्छी तो दोनों हार्ड वर्किंग है, पिछले कई सालों से मेहनत करें। तो ये वन बाई वन इनकी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते गजेंद्र से। सभी को नमस्ते। मेरा नाम गजेंद्र सिंह। C4 RJs के अंदर 169 रैंक स्कोर करी है। 2018 में मेरी LLB कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जैसे मैम से मैं जुड़ा था क्योंकि मैम हमारे जो कॉलेज है JNVU उसके अंदर गेस्ट फैकल्टी थे। तो वहाँ पर मैम का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैम की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो हमारे घर के बहुत नज़दीक थी, तो मैं मैम से जाके मिला। फिर वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो मैंने मैम के वहाँ पर प्रिपरेशन की, जो बेसिक जो हम कह सकते हैं एक फाउंडेशन, जो एक नींव, वो मैंने अपनी डायरेक्ट की वहाँ पर रेडी करी। उसके बाद 2018 के अंदर मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया। देन 2021 के अंदर मैं इंटरव्यू तक पहुँचा और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू कॉल था और इसमें मैंने अपना 169 रैंक स्कोर करी है। थैंक यू मैम। अच्छा, अब गजेंद्र को बताएंगे कि ये कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, या इनका पढ़ने का वे क्या था? मैम मेरा स्टडी का जो रूटीन रहा है और पैटर्न रहा है वो आर्ट्स बेस्ड नहीं रहा है। मैं टारगेट छोटे छोटे बनाता था और अपने 24 आवर्स को मैं टारगेट के अंदर डिवाइड करता था, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। और उन हिस्सों के अंदर मैं उस चीज़ को डिवाइड करता, जिसके अंदर क्रिमिनल मेजर लॉ हो गए, क्रिमिनल माइनर लॉ हो गए, ऐसे मैम सिविल के साथ। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मैम मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था। इससे पहले आपका क्या कमियां रही आपके? मैम मुझे लगता है कि एक जजमेंट राइटिंग की प्लस एक इंग्लिश लैंग्वेज का मेरा थोड़ा सा रहा है कि जहाँ पर मेरे को नंबर कम देखने को मिले। लेकिन इस बार वो चीज़ों पे मैंने काम किया, जैसा कि आपने बताया था कि एक आंसर किस तरीके से डिलीवर करना चाहिए, जजमेंट राइटिंग को कितने कम समय के अंदर, कितने कम से कम वर्ड के अंदर ज़्यादा बात डाली जा सकती है। तो उससे टाइम भी बचा और वो पेपर भी कंप्लीट हुआ और आज मैम यहाँ पर सेलेक्टेड अच्छा, है। कई बार लोगों को एक थोड़ा सा डाउट होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे बनते हैं, कैसे नहीं। तो आप थ्रू आउट हिंदी मीडियम रहे, जी मैम। आपने तीसरी बार इंटरव्यू क्लियर किया हिंदी मीडियम से। तो बताओ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कैसे मेहनत करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि हिंदी को लेकर ये जो मिथ बना हुआ है कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता आरजेस के अंदर, ऐसा नहीं है। मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट है और तीनों अटैम्प्ट के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी के अंदर ऐसा कोई भी एक हिस्सा नहीं हो सकता, चाहे वो लॉ का हो चाहे लैंग्वेज का हो, जो आपको आरजेस बनने से रोके। हाँ, अगर हमें ओवरऑल देखना होगा कि हम 300 नंबर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं, सिर्फ लॉ के एक पार्ट को देख रहे हैं और बाकी लैंग्वेज को देख रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। 300 को कम्प्लीटली लेके मैम चलना होगा। अच्छा, गजेंद्र से चीज जानेंगे जो सबसे इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ाई से बोर हो जाते हो देन आप क्या करते हो? मैम मेरा एक रूटीन है कि मैं रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 घंटे ग्राउंड जाता हूँ और ग्राउंड से रिलेटेड मेरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर कभी बैडमिंटन हो गया, कभी स्विमिंग हो गया, कभी टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, जिम्नाजियम हो गया। तो इस कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैम मैं करता ऐसा मैं रहता इसके हूँ। स्टेटस पे देखती हूँ इसलिए पूछा। अच्छा, मुझे बताओ कि ड्यूरिंग स्टडी आप मोबाइल से कैसे अपने आप को प्रेरित रखते थे?
नहीं मैम, मोबाइल तो बेसिक नीड हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। एक इंटरनेट की बहुत, जैसे कि आपकी कुछ वीडियोस हैं, कुछ जो इंडेक्स बेस आपकी वीडियोस हैं मैम, वो बिना मोबाइल बिना लैपटॉप के तो मैम नहीं, एक्सेस लेकिन ही नहीं हो जैसे सकता। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, उन सबको नहीं रिक्वायर मैम, करेंगे। इंस्टाग्राम पे तो मैं हुई नहीं, मेरा सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप पे है, ना कि फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो पे। आप आने वाले बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे प्रिपेयर करें, अपने सपने साकार करें आपकी तरह? जी देखिए, ये तो सबका अपनी अपनी एक यात्रा रहती है। मैं अगर अपना बेसिस पे बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सोच लिया ना कि ये चीज़ करनी है, तो बस आप बस उसको दृढ़ता से कंटिन्यू रखो। बस सबसे मेन चीज़ है कि पहला सोचना कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद अपना आप रास्ते खुल जाएंगे, अपना आप आपको ऊपर वाला ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपके उस रास्ते के अंदर आपको एक दिशा दिखाएंगे और आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जैसा कि मेरे केस में मैम के साथ हुआ है। थैंक यू मैम। चलिए हम आगे मिलते हैं प्रीतेश से। तो प्रीतेश अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि कैसे उसने मेहनत की, कैसे वो यहाँ तक पहुँची है और क्या क्या उसको हर्डल्स देखने को मिले। आइए मिलते हैं प्रीतेश से। थोड़ा जोर से बोलना। इसको मैं नहीं, ये हमारे राजस्थान की पहचान है। आप बड़े सुंदर लग रहे हो। थैंक यू ऐसे मैम, बड़े फूट रहे लग रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो? थैंक यू मैम, थैंक यू सो अच्छा, मच। एकदम कंफर्टेबल है। ठीक है। नाउ हम्म। ठीक है, अब नमस्ते पहले तो सबको, एंड थैंक यू वेरी मच मैम, आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। एंड मैंने 2024 राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के अंदर 207 रैंक हासिल किया है मैम के आशीर्वाद की वजह से। एंड मैम से मैं 2018 से जुड़ी हूँ और तब से मैं मैम के साथ हूँ। जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ भी, तो मैम से ज़रूर गाइडेंस लेती हूँ। मैम ने थ्रू आउट मुझे गाइड किया है मेरे इस जर्नी में। ठीक है। अब ये बताएगी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? जी मैम, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। तो आप मुझे बताओ कि इंग्लिश मीडियम के दौरान आपने किस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया? मैम मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज तो खैर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बैरियर तो नहीं होता है। और फोकस मैंने उस पर किया जिस पे मुझे लगा कि मेरा वीक पॉइंट है। जैसे आंसर राइटिंग मुझे ऐसा लगता है कभी मेरा वीक पॉइंट नहीं रहा है, बट जजमेंट राइटिंग था, तो मैंने जजमेंट राइटिंग पे फोकस किया, हिंदी एसेस पे फोकस किया। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मैम मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके, फर्स्ट इंटरव्यू। तो आप बताइए प्री कैसे निकाले, क्योंकि कई लोग प्री में ही रह जाते हैं। मैम प्री के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जितना आप थरली, मतलब जितना इन डेप्थ मैं कहूँ कि पढ़ सकते हैं उतना करना चाहिए, जितने एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैंने अभी ये जो 2024 वाला जो अटैम्प्ट है, मैंने ऑलमोस्ट 3 to 3500 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे इस बार इस अटैम्प्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज अटैम्प्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, फिर मेन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी है आपने? मैम मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ देखी हैं, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि फाइनली हमें क्वेश्चन आंसर्स ही लिखने हैं वहाँ पे। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जितना हम क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में चीज़ों को याद करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और फिर जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग तो अच्छा, जब भी आप पढ़ते थे एग्जाम से पहले आपको एंजाइटी होती थी जैसे इंटरव्यू से, तो आपने उस एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया? मैम मैंने उस एनजाइटी को एक्साइटमेंट में बदला, बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, एंड आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड। मैं ये नहीं कहूँगी मैं नर्वस नहीं थी, बट नर्वसनेस या एनजाइटी से ज़्यादा मैं कहूँगी कि मैं एक्साइटेड थी। अच्छा, ये बताओ लास्ट कि जब भी तुम परेशान हो जाती पढ़ने के लिए तो तुम क्या करती थी? मैम मैं मूवीज़ देखती हूँ, मतलब मूवीज़ जो बहुत इंस्पिरेशनल, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगे जैसे कि मोटिवेशन मिले। जैसे कि ये हमारी 12th फेल मूवी, चंदू चैम्पियन, ये ऐसी कुछ मूवीज़ हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मोटिवेट करती हैं किसी भी एस्पिरेंट को। अच्छा, आने वाले बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो जज बनना चाहते हैं, वो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि अगर आपका सपना है तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी से लगे रहें, एंड ड्रीम कम्स ट्रू, दैट्स इट। थैंक यू मैम। तो आप दोनों को थैंक यू, आज वो दोनों साथ में। तो ये दो होनहार बच्चे हैं मेरे साथ और मैं चाहती हूँ जीवन भर साथ रहे। ये मेरी तमन्ना इन दोनों को लेके, दोनों बढ़िया खूब कमाए, खूब आगे बढ़े और सुप्रीम कोर्ट तक जाए। इसी तरह से आप भी चाहते हो इनकी तरफ अपने सपने पूरे करने के लिए, तो बस एक ही कहूँगी, मेहनत करें, मेहनत करें और मेहनत, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अपना स्ट्रेटेजी प्लान बनाइए और कोशिश करें कि आज का टारगेट कंप्लीट करें। हम लोग सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, हम 365 डेज नहीं पढ़ पाते। हम एक दिन पढ़ते 3 दिन गायब, 3 दिन पढ़ते 6 दिन गायब। उसको दूर करें। आप गुरु से सलाह ले सकते हैं, आप खुद अपना गुरु बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहती मेरा कोचिंग ज्वाइन नहीं करो, लेकिन हाँ, कोचिंग ज्वाइन करने के सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, कंटिन्यूटी, और वो कंटिन्यूटी आप खुद से भी रख सकते हो। तो इन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम एक केक काट के इनका सेलिब्रेट करते हैं और फिर आप लोगों को विदा करते हैं, ठीक है? एक मिनट।
मेज पकड़ती हूँ और तो क्या पकड़ती हूँ, चलो आओ। Rajendra and Pritish, RJS. Ma'am. Thank you so much, ma'am. तुम दोनों मैंने पकड़ लिया। ठीक है। 1 2 3 यस। ताली तो बजा दो सब जने। एक मिनट रुको। तो ये सुंदर सा केक है, ये एक सिक्का इसके लिए। चलिए, और ये इन दोनों की तरफ से आप सबके लिए। थैंक यू। चलिए आप सबको भी थैंक यू।